हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 6 हिंदी मीडियम साइंस की क्लास। बेटा, आपका आज लेसन पाठ 7 शुरू हो रहा है, जिसका नाम है पौधों को जानिए। पौधों को जानिए, इसके अंदर आपको जानना है कि पौधे किस तरह से, कितने तरीके से आप पौधे को वर्गीकृत कर सकते हैं, या आपको साधारणतः या सामान्यतः आपको पौधे किस तरीके से दिखाई देते हैं। तो यानी पौधों के बारे में इसमें आपको डिटेल जानना है कि कैसे, किस तरह के पौधे आपके आसपास या आपको खेतों में या आपको किस तरीके से दिखाई देते हैं अपने चारों ओर। तो पौधों को उसके, अगर आप उसकी लंबाई के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, उसको किस तरह से आप वर्गीकरण करते हैं, तो ये आपका यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप उसको कौन सा आधार दे रहे हैं। तो एक तरीके से अगर आकार के रूप में आप वर्गीकरण करें, यानी आकार के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, तो आकार के आधार पे जब आप वर्गीकरण करते हैं तो बच्चों, आकार में आपकी लंबाई, अब लंबाई के आधार पर आपका शाख, झाड़ी और वृक्ष हो जाता है। इसमें आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो आप ये देखते हैं, अत्यधिक छोटे पौधे, अत्यधिक छोटे पौधे, ठीक है। इसी तरह से झाड़ी में अगर बोलेंगे तो आप बोलते हैं झाड़ी के अंदर कि थोड़े से बड़े पौधे, अर्थात मध्यम आकार के, मध्यम आकार, ठीक है। इसमें आप बोलेंगे कि अत्यधिक बड़े पौधे, अत्यधिक बड़े पौधे। तो ये तो आपकी हो गई कि लंबाई के आधार पर, या इस तरह से आप आकार के आधार पर पौधों को किस तरह से वर्गीकृत करते हैं। तो पौधों को वर्गीकृत करने के आपके जो आधार है वो आकार यानी लंबाई के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष, ये 3 भाग आप वर्गीकृत करते हैं पौधों को। शाख का मतलब होता है अत्यधिक छोटे, यानी कि ये बहुत अधिक छोटे, लंबाई यानी इनकी लंबाई बहुत कम होती है, 1 मीटर से भी कम। और झाड़ी, थोड़े से बड़े पौधे, ये मध्यम आकार के होते हैं, लगभग उससे थोड़े से बड़े। और वृक्ष के अंदर आएगा अत्यधिक बड़े पौधे। अब जैसे छोटे पौधे, आप इसमें बिल्कुल अत्यधिक छोटे पौधे, जैसे आप किसका दे सकते हैं एग्जाम्पल। अब जैसे झाड़ी है तो झाड़ी में आप किसका दे सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर झाड़ी के अंदर आप दे सकते हैं गुलाब, इसका उदाहरण है। मध्यम आकार का होता है, ठीक है। तुलसी है, ये भी मध्यम आकार के हैं। अत्यधिक छोटे जो होते हैं पौधे, वो जैसे आपका आ जाएगा, इसमें उदाहरण है, सेकंड पॉइंट इसका दे दिए। धनिया, टमाटर, तो ये आपके उदाहरण। वृक्ष में जैसे आपका दूसरा पॉइंट हो गया, तो इसमें हो गया आम, पीपल, बरगद, तो इस तरीके से आप
इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको समझा सकते हैं। तो जैसे आपका अत्यधिक छोटे पौधे में, मैंने फिर से बोल रही हूँ, आपको ध्यान से समझिए। अत्यधिक छोटे पौधे हैं तो आपका लंबाई के आधार पर आप बोलेंगे शाख में, और अगर थोड़े से बड़े हैं, शाख से थोड़े से बड़े हैं झाड़ी, और अगर अत्यधिक बड़े हैं तो वो वृक्ष। अब शाख में जैसे उदाहरण धनिया, टमाटर, जैसे आप ये दे सकते हैं, और झाड़ी में जैसे आप दे सकते हैं गुलाब और तुलसी, और वृक्ष में आप दे सकते हैं आम, पीपल और बरगद। इसी तरीके से बेटा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे कुछ पौधे आपके इस तरीके से हो सकते हैं कि जिनको आप कह सकते हैं कि वो उनको यानी इतने कमज़ोर होता है उनका तना कि वो अपने आप सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, यानी उनका जड़ भी इतनी कमज़ोर, उनका तना भी इतना कमज़ोर कि वो कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं। तो इस तरीके से भी पौधे होते हैं जिनको दो तरीके से आपके यानी कमज़ोर, तने वाले पौधे, कमज़ोर तने वाले पौधे जैसे आप ऐसे भी मान सकते हैं। इसके अंदर आपकी कैटेगरी आती है बिसर्पी लता, दूसरा आता है आवेली। तो ये बेटा आपको अच्छी तरीके से जानना है कि क्या होते हैं ये। तो कमज़ोर तने वाले पौधे जैसे आपका पहला मैंने लिखा बिसर्पी लता, तो और दूसरा आपका आरोही। बिसर्पी लता में क्या होता है ना, इसमें जो है पौधों के तना वाला जो भाग है वो बहुत मुलायम होता है और वो इतना कमज़ोर होता है कि वो सीधे खड़ा नहीं हो पाता। जब सीधे खड़ा नहीं हो पाता तो वहीं के वहीं भूमि पर लेट सा जाता है पौधा, और उसी जगह पे लेट के वो फैलता रहता है। तो यानी कि पौधे भूमि पर लेट के जब फैलते हैं और जब ग्रो करते हैं यानी उगते हैं तो उन्हें कहते हैं बिसर्पी लता। तो इस तरीके से आप देखते हैं उनको। इसी तरह से बेटा आरोही होते हैं, और इसमें बिसर्पी लता में जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, आपने देखा होगा इसमें कद्दू आपका इसी तरह से है। कद्दू यानी इसको सीताफल के नाम से भी जानते हैं। तो कद्दू आपका एक प्रकार का सीताफल है। ये आपका यानी भूमि पर ही उसी जगह पे भूमि पर फैलता है और भूमि पर फैलकर वो वहीं पर ही ग्रो यानी उगता रहता है, अपने आकार को बढ़ाता रहता है और अपने आप वहीं पर ही फैलता रहता है। तो इस तरीके से आप बिसर्पी लता में आप उदाहरण दे सकते हैं। तो इसका उदाहरण में आप जैसे मैंने बोला कद्दू है। आरोही वाले पौधे में आरोही में होता है कि वो किसी के सहारे चढ़ते हैं, यानी ऐसे पौधे जो किसी को अपना सहारा बना लेते हैं। यानी इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों में कि बिसर्पी के अंदर आप ऐसे लिखोगे भूमि पर फैल जाना, और आरोही में लिखेंगे किसी सहारे से लिपट कर पौधे बढ़ते हैं, पौधे बड़े होते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं बढ़ते हैं।
तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो बिसर्पी में आप ऐसे लिखेंगे कि भूमि पर अगर उसी जगह पे अपनी जगह पे स्थान पर फैल गए और बढ़ने लगे पौधे तो वो आपका कहलाता है बिसर्पी लता। आरोही में आप बोलेंगे कि किसी सहारे से लिपट कर जब पौधे बड़े होने लगते हैं तो उसे बोलते हैं आरोही पौधे। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर बिसर्पी और आरोही को जाना। ये तब होता है जब कमज़ोर तना होता है, यानी कि इस तरह के पौधों के तने वाला जो हिस्सा है वो कमज़ोर होता है और इनकी जड़ें फिर भूमि पर ही अपने आप ही उस तरीके से फैल जाती हैं और पौधा फैल के अपने आप को उसी तरह से आगे बढ़ाता रहता है, उसी तरह से वो आगे अपना विकास करता रहता है, क्योंकि उनके कमज़ोर होने के कारण वो सीधा नहीं खड़ा रह पाता, तो भूमि पर ही फैलकर अपनी वृद्धि करता है। आरोही में ये है कि वो किसी सहारे को ढूंढता है। अब वो किसी कोई भी सहारा उसका बन सकता है, किसी से भी लिपट कर, किसी अन्य पौधे से लिपट कर वो पौधे अपने धीरे धीरे पनपने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो इस तरीके से वो पौधे आरोही पौधे हैं। जैसे मैं इसमें बिसर्पी लता में आपको उदाहरण दी हूँ कद्दू, तो आरोही में आपका उदाहरण जो आ सकता है वो है आपका अंगूर है और सेम है। तो इस तरह से जो आपके पौधे हैं ये किसी न किसी सहारे से यानी चलते हैं, उन सहारे ढूंढते। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार आपने ये देखा कि पौधों के बारे में अगर हम वर्गीकरण करें तो उसमें पौधों के बारे में वर्गीकरण करें तो उसमें हम आकार के आधार पर इस प्रकार से समझा सकते हैं। बच्चों, आपने यानी इस पाठ के अंदर आपको ये पता चल गया कि क्या है, किस तरह से पौधे हमारे आसपास के दिखाई देते हैं, उनको हम वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जाननी है। अब पाठ 7 के अंदर जैसे आपका है पौधों को जानिए, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, आप फिर से बेटा ध्यान से सुन लें कि क्या है। तो इनको फिर से एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आप जैसे पाठ 7 पढ़ रहे हैं, आज मैंने आपका पाठ 7 शुरू किया है जिसका नाम है पौधों को जानिए, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है, जिसके अंतर्गत आपको जानना है कि हमारे आसपास के पौधे हमें कैसे दिखाई देते हैं, उनको किस तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं और उसका क्या आधार रखें। तो आप पाठ 7 के अंदर पौधों को जानिए के अंदर पहला टॉपिक है आपका शाक, झाड़ी तथा वृक्ष। ये आप किस प्रकार से देखते हैं पौधों को और उनको किस तरह से आकार के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, तो उस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे साग, झाड़ी, वृक्ष, तो इसमें आकार के आधार पर आप एक इनको साग, झाड़ी, वृक्ष है अगर, तो आप ये समझ जाओ कि ये आधार जो है आकार है। आकार का मतलब होता है पौधों की लंबाई, कि कितनी लंबाई का पौधा है। तो इसके आधार पर 3 भागों में वर्गीकरण है। शाक, झाड़ी, वृक्ष। शाक में आप लिखेंगे अत्यधिक छोटे पौधे होते हैं, ये छोटे आकार के पौधे होते हैं जो लगभग ज़मीन से 1 मीटर तक ये लंबे होते हैं बस। तो और इसमें जैसे आप उदाहरण दे सकते, बहुत छोटे होते हैं, और इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं धनिया, टमाटर, इस तरह से। तो ये आप उदाहरण दे सकते हैं छोटे पौधों में। झाड़ी में जैसे थोड़े से बड़े पौधे मध्यम आकार के, ये झाड़ी जैसे, यानी उसी तरह से इनकी पूरी घने से हो जाते, उतने आकार में ये फैल से जाते हैं। जैसे गुलाब और तुलसी, इनकी भी लंबाई ज़्यादा नहीं होती, जैसे इनकी भी अगर है तो इतने छोटे पौधे होते हैं कि लगभग 1-2 सेंटीमीटर, तो इनके 2 से 4 समझ लीजिए, ऐसे इस तरीके से होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते ये पौधे। वृक्ष में आपके अत्यधिक बड़े पौधे होते हैं जिनकी लंबाई काफ़ी भी हो सकती है, यानी ज़्यादा भी हो सकती है। उसमें उदाहरण है आम, पीपल, बरगद, ये उदाहरण दे सकते हैं। वो काफ़ी घने और मजबूत पौधे होते हैं जिनका तना भी काफ़ी मजबूत होता है। तो इस तरीके के जो पौधे होते हैं वो आपके वृक्ष हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने आसपास के पौधों को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि कमज़ोर अगर आप पौधों का तना होता है तो वो किस तरह से वृद्धि करते हैं और उनको किस तरह से विभाजित किया जा सकता है। तो कमज़ोर तने वाले पौधों को उनको 2 भागों में वर्गीकरण किया गया। तो पहला
विसर्पी लता, लता मतलब वो इस तरह से यानी कि फैलते हैं ना, तो उनकी लताएं ऐसे निकलती रहती हैं इस तरह से घूमी हुई, वो लता कहलाती है। तो विसर्पी लता। दूसरी आरोही, आरोही में भी जस्ट इसी से और होता है, लेकिन इसमें प्रतान बोलते हैं, उसमें लता बोलते हैं। विसर्पी लता का मतलब क्या होता है बेटा, ये भी मैंने आपको बता दिया, भूमि पर जैसे फैल जाना। तो यानी कि उनके तने इतने कमज़ोर होते हैं कि सीधे खड़े नहीं हो पाते, तो भूमि पर उसी स्थान पर फैलते रहते हैं, फैल कर वो वृद्धि करते हैं। आरोही में आप ये कहेंगे कि किसी सहारे से लिपटकर पौधे बड़े होने लगते हैं। किसी सहारे से लिपटकर पौधे बड़े होते हैं, यानी कोई भी सहारा उनको मिल जाता है अपने आसपास, तो किसी भी पौधे से लिपटकर वो बड़े होने लगते हैं। तो उनसे लिपटकर वो अपने उस सहारे से वृद्धि करते रहते हैं, फिर उनका उसी हिसाब से या उसी तरह से उनका विकास हो जाता है, बड़े हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये, इसमें आप जैसे उदाहरण दे सकते हैं, अंगूर है, मटर है, सेब है, ये सारे उदाहरण हैं। इनमें प्रतान जैसी रचना होती है। अब जैसे विसर्पी लता है तो इनमें लताएँ जैसी होती हैं, यानी लता जैसी फैली रहती है, जगह जगह पे इस तरह से पूरे घने से दिखते रहते हैं कि भूमि पर जैसे कुछ गुच्छा सा है, तो वो इस तरीके से फैले होते हैं। अब इसमें यानी कि प्रतान जैसी रचना होती है, ऐसे मुड़ी मुड़ी सी, तो वो आपकी प्रतान होती है। तो आपने इस प्रकार से बेटा पाठ 7 के अंदर अभी मैंने शुरू किया 6th क्लास आपका पौधों को जानिए, जिसके बारे में आज मैंने आपको लेक्चर में समझाया। आप अच्छे से वीडियो को सुनो, समझो और देखो कि टॉपिक में मैम ने क्या बताया और टॉपिक के अंदर किन किन बातों का डिस्कशन किया। मैं आपको हमेशा हर वीडियो में 2-2 बार रिपीट करती हूँ पूरा टॉपिक, एंड अगर पहले का पढ़ा होता है तो पहले का मिला के पहले बोलती हूँ, फिर आगे का। इस तरीके से आपका कंसीडर होता रहता है। SW में आप पूछते हो मैम क्या, तो आप हर दिन अपनी नोट्स तैयार करो, जो भी मैं पॉइंट समझाती हूँ, जो भी मैं हेडिंग देती हूँ, उसके आधार पर हर दिन वीडियो के आधार पर आप अपनी नोट्स बनाओ, वही आपका SW है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही, फिर आगे इसमें देखेंगे और क्या क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर। बाय।